हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है डीएन सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर। ये केस 454 आईटीआर पेज नंबर 595 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 16 मई 2023 को आया। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 69A की एडिशन पर एक क्लासिक केस है और यह केस एसएससी के फेवर में रहा। इस केस के अंदर एसएससी एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है। एसएससी का काम है कि वो ऑयल कंपनी से बिटुमेन पिक करता है और जो रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेरियस डिविजन्स को वो बिटुमेन एक मटेरियल होता है उसको सप्लाई करता है। जो ये बिटुमेन है ये बहुत लो प्राइस्ड आइटम है। इसका प्राइस जिस साल का ये केस है उस साल 5 रुपए पर केजी के हिसाब से था। मीडिया के अंदर एक रिपोर्ट आई कि जो ऑयल कंपनी से बिटुमेन लिया जा रहा है वो एक्चुअल रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को सप्लाई नहीं किया जा रहा और उस मटेरियल का मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है, जिसकी बेसिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो एसएससी एक ट्रांसपोर्टर था, एक बेली के रूप में काम कर रहा था, उसको नोटिस इशू किया और उसका असेसमेंट किया और सेक्शन 69A के अंदर जो बिटुमेन की वैल्यू थी, जितना डिपार्टमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन थी कि एसएससी ने वो बिटुमेन ऑयल कंपनी से लेकर के रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेरियस डिविजन्स को सप्लाई नहीं किया, उसका एडिशन सेक्शन 69A के अंदर कर दिया। जब ये एडिशन किया गया तो एसएससी की जो मेन दलील थी उसका कहना था कि मैं एक बेली के बतौर काम कर रहा हूं, मैं एक ट्रांसपोर्टर के बतौर काम कर रहा हूं। सेक्शन 69A की जो सिद्धांतिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जब तक एसएससी उस मनी का ऑनर नहीं है, क्योंकि सेक्शन 69A को यदि हम देखें वो अनएक्सप्लेन्ड मनी के बारे में बात करता है और अनएक्सप्लेन्ड मनी को यदि हम पूरे सेक्शन को और रीड करते हैं तो उसमें मनी, बुलियन एंड अदर वैल्यूएबल आर्टिकल आता है और जो उसकी मेन कंडीशन है वो ये है कि एसएससी उस मनी, बुलियन, ज्वेलरी या अदर वैल्यूएबल आर्टिकल का ऑनर होना चाहिए। एसएससी का ये कहना था मैं एक ट्रांसपोर्टर के बतौर काम कर रहा हूं, मैं उसका ऑनर नहीं हूं, इसीलिए इसका ये एडिशन मेरी इनकम में नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन असेसिंग ऑफिसर इससे कन्विंस नहीं थे। असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी का एडिशन कर दिया। सीआईटी अपील, आईटीएटी और हाईकोर्ट ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा। जब यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी को रिलीफ दिया। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो एसएससी है इस केस में वो एक ट्रांसपोर्टर है, वो उन गुड्स का ऑनर नहीं है, वो खाली बेली है, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर के वो माल सप्लाई कर रहा था। तो ऐसे केस में ये नहीं कहा जा सकता कि जो एसएससी के ऊपर एलिगेशन लगाया गया है कि वो मटेरियल का ऑनर है वो सही नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने वो स्टेप्स नहीं लिए कि ये जानने के लिए कि वो बिटुमेन जो मटेरियल है उसका ऑनर कोई और है या नहीं है। जब एसएससी कह रहा है कि मैं उसका खाली ट्रांसपोर्टर हूं तो असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी थी कि वो ये पता करे कि इसका ऑनर कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इस चीज के ऊपर भी बात कही कि सेक्शन 69A के अंदर जो एडिशन की जाती है वो खाली मूवेबल आइटम की जाती है। हालांकि जो बिटुमेन है इस केस में वो मूवेबल आइटम ही था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सेक्शन 69A की और भी इंटीग्रिटीज के बारे में कहा। उदाहरण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो कन्वेंस डीड होती है वो खाली इस चीज का परिचायक नहीं होती कि यदि कन्वेंस डीड होगी तभी एसएससी उस चीज का ऑनर होगा। ऑनर होने के लिए जो कंडीशन देखनी है वो ये कंडीशन देखनी है कि क्या एसएससी को उस एसेट से इनकम मिलती है। यदि एसएससी को उस एसेट से इनकम रिसीव हो रही है तो चाहे एसएससी के फेवर में कन्वेंस डीड हो या ना हो तभी एसएससी जो है वो उसका ऑनर कहलाएगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं या फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट है तो उसको अदर वैल्यूएबल आर्टिकल की डेफिनेशन में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी टाइटल के
या फिक्स डिपॉजिट रिसीट होती है उसको मार्केट में खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। मोटे तौर पे इस केस में यह भी डिसाइड हुआ कि जो सेक्शन 69A है वो खाली मूवेबल आइटम्स के लिए लगता है, इमूवेबल आइटम्स के लिए नहीं लगता। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक और सेक्शन 69 के इंपॉर्टेंट पहलू को कहा। सेक्शन 69A को यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है मनी, बिलियन और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो अदर वैल्यूएबल आइटम है, इसका मतलब यह है कि जो भी 69A के अंदर एडिशन होगा वो किसी वैल्यूएबल आइटम का होगा। कोई एक बिटुमेन इंपेक्स जो कि एक 5 रुपए की आइटम है, 5 रुपए किलो की आइटम है, तो लेजिस्लेचर की यह मंशा नहीं हो सकती कि वो उस आइटम को भी, इतने सस्ते आइटम को भी इसमें इंक्लूड करे। सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट के एक सर्कुलर नंबर 20 जो कि 1964 का है, 7 जुलाई 1964 का, 1964 का, उसका भी हवाला देते हुए कहा कि जब सेक्शन 69A स्टैट्यूट में लाया गया था तो यह क्लियर किया गया था उस सर्कुलर के द्वारा, जिसके अंदर यह बात कही गई कि सेक्शन 69A का मकसद मिडिल क्लास को उस गोल्ड ज्वेलरी के लिए टैक्स करना नहीं है जो कि उन्होंने अपने फोर फादर से इनहेरिट की हुई होती है, बल्कि इसका मकसद उस वैल्यूएबल आइटम को टैक्स करना है जो कि लोग परचेज करते हैं अपने अनअकाउंटेड मनी को यूज करने के लिए। तो मिडिल क्लास के ऊपर जो कि वो ज्वेलरी जो उसने अपने फोर फादर से इनहेरिट की है उसको इस सेक्शन के अंदर टैक्स नहीं किया जाना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है DN सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर, और ये केस 454 ITR पेज नंबर 595 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 16 मई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।